हेलो फ्रेंड्स, आज की टॉपिक है हमारी इन्वर्टर। ये EE301 और EL305 में पढ़ाई जाने वाली टॉपिक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्वर्टर हमारी होती क्या है। इन्वर्टर हमारी एक पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि डीसी पावर को किस में कन्वर्ट करती है, AC पावर में। ठीक है, तो ये इन्वर्टर होता क्या है। इन्वर्टर एक ऐसी सर्किट होती है जिसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस लगी होती है। हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच देखा था कौन कौन सा होता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है हमारा IGBT हो गया, पावर मॉसफेट हो गया, या फिर थायरिस्टर जो कि SCR फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम लगा सकते हैं हमारी इन्वर्टर में, जो कि स्विच के समान काम करती है। ठीक है, अब क्या होता है कि हम अपने इन्वर्टर के इनपुट में क्या देते हैं। इन्वर्टर के इनपुट में हम देते हैं DC पावर। ठीक है, और आउटपुट में हमें क्या मिलता है, आउटपुट में हमें मिलता है AC पावर। अब देखो AC पावर के बगल में मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है वेरिएबल, एक शब्द लिखा है। ठीक है, अब इस वेरिएबल का मतलब क्या होता है, क्यों मैंने ये शब्द वेरिएबल लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि अगर हम DC पावर किसी भी वैल्यू की हम दे दे, मान लो कि DC पावर हमने दे दिया यहाँ पे 220 वोल्ट। सपोज मैंने ये अज्यूम किया है कि मैंने यहाँ पे 220 वोल्ट कुछ भी दे दिया। ठीक है, अब AC में जो हमें पावर मिलेगी ये निर्धारित नहीं है कि ये इतनी ही मिलेगी। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि 220 वोल्ट अगर मैंने DC दिया है तो 220 वोल्ट मुझे AC भी मिल रही है, नहीं। कितनी मिलेगी ये किस पे निर्भर करेगा, ये निर्भर करेगा कि हमें किस ज़रूरत के लिए, किस एप्लीकेशन के लिए हमें यहाँ पे पावर चाहिए। मान लो हमने 3 मोटर AC मोटर लेके रखा हुआ है। ठीक है, एक AC मोटर को चाहिए मान लो 120 वोल्ट AC, एक AC मोटर को चाहिए मान लो 80 वोल्ट AC, एक AC मोटर को चाहिए मान लो 150 वोल्ट AC। ठीक है, तो क्या होगा, ये तीनों वोल्टेजेस क्या कर सकते हैं, तीनों वोल्टेजेस हम यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, एक ही वोल्टेज, एक ही DC वोल्टेज से। DC वोल्टेज को हमने फिक्स रखा है, इसको हमने 230 या 220 वोल्ट ही फिक्स रखा है। लेकिन AC में क्या हो रही है, AC में जो हमें वोल्टेज मिलेगी वो हमारे कार्य पे डिपेंड करेगा कि किस कार्य के लिए हम उसे उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे आप 5-6 जितनी भी इच्छा हो आप 80 वोल्ट ले सकते हो, 120 वोल्ट ले सकते हो, 150 वोल्ट ले सकते हो, जितनी भी ले सकते हो। कैसे ले सकते हैं ये हम आगे की लेक्चर्स में देखेंगे कि कैसे हम एक ही DC वोल्टेज से कैसे हम ढेर सारी AC वोल्टेजेस हम ले सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें एप्लीकेशन की कि कहाँ पे ये हमारा इन्वर्टर जो है वो यूज़ होता है, कहाँ पे ये अप्लाई होता है, तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि हम देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन जो इसका इन्वर्टर का होता है वो होता है बहुत आप लोगों ने देखा होगा कि कंप्यूटर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब कंप्यूटर्स में क्या होती है, कंप्यूटर्स में UPS होती है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, क्या होती है UPS, जब हमारी पावर ऑफ हो जाती है तब UPS क्या करता है, तब UPS कंप्यूटर को सडन शटडाउन होने से बचाता है और कुछ समय के लिए क्या करता है, कुछ समय के लिए सिस्टम को बैकअप पावर सप्लाई देता है ताकि कंप्यूटर प्रॉपरली शटडाउन हो सके। ठीक है, तो इस UPS में जो मेन हमारा जो डिवाइस होता है वो होता है हमारा इन्वर्टर। ठीक है, इन्वर्टर क्या करता है, UPS में बैटरी होती है, उस बैटरी के DC पावर को क्या करता है, AC में बदलता है और उस AC पावर को कहाँ देता है, वो देता है हमारे कंप्यूटर्स में। तो सबसे साधारण एप्लीकेशन हम देख रहे हैं कहाँ पे हो रहा है, हमारा UPS पे। दूसरा कहाँ पे हो सकता है, दूसरा हो सकता है मैंने कहा था जैसे कि AC मोटर्स में। अगर हमें एक ही AC मोटर को डिफरेंट स्पीड पे चलानी है मान लो, ठीक है, तो क्या करेंगे, डिफरेंट स्पीड पे चलाने के लिए एक ही AC मोटर को हमें डिफरेंट वोल्टेज चाहिए होगा, AC वोल्टेज चाहिए होगा। ठीक है, तो वो कहाँ से मिल पाएगा हमारा, वो मिल पाएगा हमारा इन्वर्टर से। इन्वर्टर पे हम देंगे एक DC पावर और
किसी एक प्रक्रिया से, जिसे हम आगे देखेंगे, उस प्रक्रिया से हम क्या कर पाएंगे, अलग अलग वोल्टेजेस, एसी वोल्टेज हम अपने एसी मोटर को दे पाएंगे, जिससे कि एक ही एसी मोटर अलग अलग स्पीड पे घूम पाएगी। ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा हो सकता है इंडक्शन हीटिंग। फिर चौथा हो सकता है हम एयरक्राफ्ट जैसे कि प्लेन्स वगैरह में हम पावर सप्लाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। ठीक है। तो ऐसा देखा जाए तो इन्वर्टर्स की बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है। हमारे फ्रिज में जो इन्वर्टर्स लगे होते हैं उसमें भी इन्वर्टर लगी होती है। ठीक है। तो ये तो हो गया कुछ बेसिक्स हमारे इन्वर्टर की। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि इन्वर्टर की क्लासिफिकेशन क्या क्या है, कितने प्रकार की होती है। तो मुख्यतः रूप से देखो, इन्वर्टर जो होती है ये हमारी 2 प्रकार की होती है। सबसे पहला तो होता है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, जिसे हम VSI कहते हैं आमतौर पे, और दूसरा होता है हमारा करंट सोर्स इन्वर्टर, जिसे हम कहते हैं CSI, करंट सोर्स इन्वर्टर। ठीक है। अब जो हमारे टॉपिक में है वो है हमारा वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। ठीक है। तो हमें फोकस किस पे करनी है, फोकस हमें करनी है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर पे। ठीक है। अब वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का फर्दर क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो ये 3 प्रकार की होती है। पहला होता है ब्रिज इन्वर्टर, दूसरा होता है सीरीज इन्वर्टर, तीसरा होता है हमारा पैरेलल इन्वर्टर। अगर हम ब्रिज इन्वर्टर के अंदर जाएं तो ब्रिज इन्वर्टर हमारा फिर से 2 प्रकार का होता है। पहला होता है हाफ ब्रिज और दूसरा होता है हमारा फुल ब्रिज। ठीक है। तो सबसे पहले जो हम अपने टॉपिक में देखेंगे वो है हमारा सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर।